.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। सत्ता का संग्राम प्रेजेंटेड बाय कूल स्टाइलिश फैंस लेकर देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और इसीलिए सत्ता के संग्राम का रथ अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में पहुंच रहा है। जनता के मन में क्या है, मुद्दे क्या है, तमाम चीजों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में देखिए हम मौजूद हैं इस वक्त खगड़िया में। बहुत महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। खगड़िया के राजेंद्र प्रसाद चौक पर हम इस वक्त मौजूद हैं और तमाम हमारे साथ जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। आम लोग भी यहाँ पर जुड़ेंगे क्योंकि प्रमुख चौराहा है, उनसे भी जानेंगे कि यहाँ के मुद्दे क्या है। लेकिन जनप्रतिनिधियों से बात होगी, उनके दावों को जनता किस तरीके से देख रही है, जो पिछली बार के दावे वादे थे वो कितना पूरे हुए। और हम जिस जगह खड़े हैं, जो प्रांगण है, वो भगवान बजरंगबली का मंदिर है और यहीं पर इन तमाम लोगों से हम बात करेंगे। और उम्मीद है कि क्योंकि भगवान के सामने हम ये बात कर रहे हैं तो सबके मुंह से सच ही निकले और मुद्दों पर जब बात हो तो उसका सही हल भी बताने की कोशिश हो। ये तमाम बातें समझेंगे। आप सबका बहुत स्वागत है अमर उजाला .com पर। सबसे पहले आपका परिचय सर। बबलू मंडल, जिलाध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड खगड़िया। बबलू जी, कैसी चल रही है चुनावी लड़ाई यहाँ पर खगड़िया में? क्योंकि आपने जो कैंडिडेट दिया उसको तो यहाँ बाहरी बता रहा है विपक्ष। कोई बाहरी नहीं है। वो लोकतंत्र में ये आज़ादी है। हिंदुस्तान का नागरिक है, वो हिंदुस्तानी है, भारतीय है। और देश के प्रधानमंत्री जब गुजरात से आते हैं और इलाहाबाद से चुनाव लड़ते हैं, बनारस से चुनाव लड़ते हैं, हमारे खगड़िया का बेटा रामविलास पासवान जी खगड़िया का बेटा है और हाजीपुर से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। हम लोग भारतीय हैं, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। और चुनाव में लोग चुनते हैं काम के बदौलत, विकास के ऊपर। जो हमारे देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया, बिहार के अंदर बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया, उन दोनों के कामों पर आज हम लोग आज मैदान में हैं। और हमारा मुकाबला किन्हीं से नहीं है, एक तरफा यहाँ एनडीए की लहर है। हम लोग खगड़िया का सीट जीतेंगे और बिहार की 40 सीट में जीतेंगे। कोई नहीं, यहाँ विकास के बनाम 2005 के पूर्व के शासनकाल को लोग याद करता है। पिछले शासनकाल में कितना विकास हुआ? ये वोट सीधा विकास पर जाएगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जाएगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाएगा। और यहाँ से जो राजेश वर्मा जी हैं, बहुतों वोट से जीतने जा रहे हैं। आप तो आरजेडी से हैं, अपना परिचय दीजिए। चंद्रशेखर कुमार, जिला प्रवक्ता, राजद खगड़िया। शेखर जी, ये तो कह रहे हैं कि विकास के नाम पे वोट जा रहा है, राजेश वर्मा को जा रहा है, नीतीश कुमार के नाम पे, मोदी के नाम पे जा रहा है, फिर आप क्या करेंगे? देखिए, विकास ये कहते हैं ना, विकास आम जनता की जो अभी सोच है। और 10 साल से ये एनडीए की सरकार, मोदी जी अभी जो चुनाव में गारंटी बांट रहे हैं, इनसे पूछिए ना, 10 साल पहले से 10 साल में जो उन्होंने गारंटी दी थी 2 करोड़ युवाओं बेरोजगार को नौकरी देने का, कहाँ गई गारंटी? बोले थे महंगाई कम करेंगे, गैस सिलेंडर का दाम कम करें। 10 साल पहले 350 गैस सिलेंडर था, 1200 कर दिए, वो गारंटी कहाँ गई? 80% देश का किसान, जो दिल्ली में याद होगा काला कृषि कानून लाया गया था, हजारों किसानों की मौत हुई। यहाँ तक कि किसानों पर मंत्री के बेटे ने गाड़ियां से कुचलने का काम किया। किसान विरोधी सरकार 80% देश के 80% किसानों के लिए क्या किया? 60% युवा बेरोजगार के लिए क्या? कोई गारंटी नहीं चलने वाली है मोदी जी की। पिछले 5 साल में यहाँ क्या हुआ खगड़िया में? खगड़िया में हम तो वही बोल रहे हैं, 10 साल में जब पूरे देश में नहीं हुआ तो खगड़िया में क्या होना है? कुछ नहीं हुआ। संभल के बोल रहे हैं आप, कैसर साहब को ले गए इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख रहे हैं, नहीं तो अभी कुछ और बता रहे हो। कुछ नहीं बताते। अरे जब मोदी जी की गारंटी नहीं है तो उसके एमपी एमएलए की क्या गारंटी हो सकती है? तो फिर क्यों ले गए महबूब अली कैसर को आप लोग अपने साथ? वोट के लिए? वोट के लिए नहीं ले गए। देखिए, ये लोकतंत्र है, ठीक है। उनको लगा कि ये 10 साल वो रहे, और स्वाभाविक है, जब आला कमान ही निकम्मा हो तो नीचे वाले का प्यादा का क्या चलेगा? उनका कुछ चला ही नहीं होगा। इसलिए वो उनको लगा सामाजिक न्याय के हमारे नेता हैं आदरणीय लालू यादव जी, गरीबों पिछड़ों के मसीहा है तेजस्वी यादव। और गारंटी इस बार याद रखिए, गारंटी तेजस्वी यादव जी की गारंटी चलेगी। 17 महीनों में, याद होगा पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कहे थे कि हम सत्ता में आएंगे 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन 17 महीनों में तेजस्वी, और उस समय यह भी याद होगा कि मुख्यमंत्री यही नीतीश जी बोले थे कहां से पैसा लाएगा, बाप घर से पैसा लाएगा। मात्र 17 महीना में तेजस्वी यादव ने 5 लाख नौकरी देके यह बता दिया। उन्होंने तेजस्वी जो कहते हैं वही करते हैं। और इस लोकसभा चुनाव में भी तेजस्वी की गारंटी चलेगी, मोदी की गारंटी फिक्स हो चुकी है, जनता देख चुकी है। और यहाँ से हमारे उम्मीदवार जो स्थानीय उम्मीदवार भी हैं, किसानों के लिए, छात्रों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते आए हैं, सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं।
वैसे उम्मीदवार, वैसे प्रत्याशी हमारे संजय कुशवाहा जी हैं और उनकी जीत लाखों वोट से यहाँ सुनिश्चित है। और जो बाहर से हवाई जहाज से आए हैं, याद होगा, हम नहीं कहते हैं, ये आपके बहुत सारे चैनल ही बोलते हैं, गुड्डा बैंक के संचालक। देखिए, ये यदि हार के जाएंगे, याद रखिएगा, खगड़िया में भी गुंडा बैंक का संचालन होगा, क्योंकि जो पैसा खर्चा करेंगे ये कहाँ, ये व्यवसायी है, कहाँ से पैसा, यही खगड़िया में गुंडा बैंक खोल के यही आम जनता से फिर पैसा वसूलेंगे। इसलिए सब लोग सावधान हैं और हमारे प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। इनको लगता है इनके प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। सर, आपका परिचय दीजिए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि परिचय दे दीजिए। मैं अजय कुमार, विभूतिपुर एमएलए। तमाम बातें जो ये कह रहे हैं, और जब हमने जेडीयू से बात करते हैं, बीजेपी के पास भी हम जाएंगे, इन सबका कहना है कि विकास के काम यहाँ पर खूब हुए हैं, मोदी के नाम पर यहाँ पर वोट होगा। तो चुनावी लड़ाई विकास पर हो रही है या कल जिस तरह के पीएम मोदी के भाषण के बाद जो चर्चाएं चल रही हैं उस पर हो रही है? नहीं, यहाँ जो चुनाव हो रही है ना, पूरे देश के अंदर चुनाव जो हो रही है वो मुद्दों पर हो रही है। और वो मुद्दा है बेरोजगारी, वो मुद्दा है किसानों की गिरती हुई अवस्था, वो मुद्दा है कर्मचारियों की गिरती हुई अवस्था, वो मुद्दा है जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी कटनी और छटनी हो रही है, वो मुद्दा है कि शिक्षा जो आज महंगी हो रही है, वो मुद्दा है कि शिक्षा का पूरी तौर पर केंद्र की सरकार जो है व्यवसायीकरण कर रही है। ये मूल मुद्दा है और इस मुद्दे पर पूरे देश के अंदर चुनाव हो रहा है। और खगड़िया में जो चुनाव हो रहा है, ये मुद्दा है कि खगड़िया का कौन सा लड़का खगड़िया में रह करके काम करेगा, जो खगड़िया के इतिहास को जानता है, खगड़िया के भूगोल को जानता है, जो खगड़िया के मिट्टी में संघर्ष में जन्म लिया, जन्मा, पला और आगे बढ़ करके कुछ काम करने का जो है उसने रास्ता दिखाया है। इन मुद्दों पर खगड़िया के अंदर चुनाव हो रहा है। जहां तक देश के अंदर चुनाव का सवाल है, तो मैं बेबाक तरीके से कह रहा हूं कि मैं सुन रहा था, वो गारंटी की बात कर रहे थे, तो मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि जो मोदी जी बोलते हैं उसकी क्या गारंटी है, उसकी क्या गारंटी है। उन्होंने कहा था 14 के चुनाव में, कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। उन्होंने कहा था कि किसानों की आमदनी जो है स्वामीनाथन कमीशन की अनुशंसा के आधार पर 1.5 गुना दाम हम देंगे। उन्होंने कहा था कि 15-15 लाख रुपया सभी गरीबों के खाता में हम भेजेंगे। उन्होंने कहा था कि हम पूरी तौर पर जो है शिक्षा जो है वो निःशुल्क करेंगे। उन्होंने कहा था महिलाएं जो है उसको सशक्तिकरण करेंगे। लेकिन अगर इन सारे वादे को देख लीजिए, तो उन्होंने वादा तो किया था कि हर साल 2 करोड़। 2 करोड़ का मतलब होता है आज 10 साल में 20 करोड़। 20 करोड़ का मतलब होता है कि हर घर, हर 7वां व्यक्ति जो होगा उसको नौकरी मिल जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, नौकरी जहां मिलनी थी उस नौकरी के अवसर को, रोजगार के अवसर को इन्होंने बेच डाला। बेच दिया था सेल को, बेच दिया गेल को, बेच दिया फर्टिलाइजर फैक्ट्री को, पेट्रोकेमिकल कारखाना को, सभी को बेच दिया। एक बचा था रेल, जहां 18 लाख नौजवानों को काम मिलता था, नौकरी मिलती थी, उस रेल को भी इन्होंने निजीकरण करके जो वहां नौजवान नौकरी पा रहे थे उनको महरूम करने का काम किया। इसलिए ये रोजगार नहीं दे सकते, ये नौकरी नहीं दे सकते। आप लोग खगड़िया की जनता को समझा पा रहे हैं? बिल्कुल, खगड़िया की जनता को ना सिर्फ समझा पा रहे हैं, जो वादा जो बता रहे हैं कि एक तरफा चुनाव हो रहा है, तो वो अपने दिल पर ठंडे दिल से हाथ रख करके वो सोचे कि वो क्या बोल रहे हैं। खगड़िया की जनता इन सारी चीजों को नोट कर रही है। खगड़िया की जनता इन सारे बातों पर, चूंकि ये कृषि आधारित ये जनता यहाँ क्षेत्र है, यहाँ मक्का की खेती जो है लार्ज स्केल पर, एशिया का सबसे बड़ा मक्का खेती का हब अगर कोई है तो वो खगड़िया है। लेकिन मक्का आधारित कोई उद्योग नहीं है। उस उद्योग लगाने की कवायद चली थी, उस उद्योग को लगाने के लिए कॉमरेड संजय कुमार के नेतृत्व में, कॉमरेड स्वर्गीय जगदीश चंद्र बसु के नेतृत्व में यहाँ पर अनशन हुआ था और सरकार ने घोषणा किया था कि हम यहाँ पर उद्योग लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे। बियाड़ा नहीं, बियाड़ा से जमीन भी दिया, लेकिन वो जमीन मक्का आधारित खेती नहीं, मक्का आधारित कोई उद्योग नहीं लगा, बल्कि उस पर लग गया कांटी का फैक्ट्री। संजय कुशवाहा जी जीतते हैं तो बदलाव आएगा यहाँ पर? संजय कुशवाहा जी जीतते हैं तो मैं ये दावा कर सकता हूँ, इस जनता के सुख दुख का वो साथी बन के रहेंगे, इस जनता के सवालों पर वो संघर्ष करेंगे। संजय कुशवाहा जी जीतेंगे तो वो संघर्ष करके जो किसान का सवाल है, मजदूर का सवाल है, नौजवान का सवाल है, विद्यार्थी का सवाल है, उस सवाल को वो उठाएंगे अपने अनुभव के आधार पर सदन के अंदर। ये वो कर सकते हैं और वो करेंगे।
ये आपको गारंटी हम कर सकते हैं। और ये आपका सर्वे भी तो आ रहा है, पहली चरण का चुनाव हो गया, वो भी बता रहा है कि आगे क्या होने वाला है। इसीलिए मुगालमते में रहने की जरूरत नहीं है, जनता फैसला करेगी, जनता महान होती है, वो करेगा। और लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है, जनता भी है, उनसे भी बात करेंगे, उनके भी सवाल लेंगे। लेकिन आपने विधायक जी को भी सुना और तमाम लोगों को आपने सुना, और पिछली बार के जो आपके सांसद थे वो तो एनडीए के ही सांसद थे ना, अब तो वो आरजेडी में चले गए, और इस बार जो सांसद है वो बारी कहा जा रहा है। पिछली बार विकास के कितने काम हुए, पहले ये बताइए, परिचय दीजिए। जी, अंकित सिंह चंदेल, प्रदेश प्रशिक्षण प्रभारी IT एंड सोशल मीडिया, बिहार प्रदेश भाजपा। देखिए, विकास की जहां तक बात है, जब से 2014 से जब प्रधानमंत्री देश के कमान जब संभाले हैं, तो देश में हर जगह विकास ही विकास का माहौल दिख रहा है। अगर कोई कर रहा है प्रोपेगेंडा का, अगर कोई फैलाने का काम कर रहा है कि विकास के नाम पर जो है माननीय प्रधानमंत्री जीरो पर आउट हो गए हैं, तो ये सारा सर गलत है। देश के 140 करोड़ जनताओं के दिल में बसने वाले जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने सिर्फ विकास के रास्ते पर चुनाव किया है और देश में हर वह गरीब तबके को मदद पहुंचाने का काम किया है। आज कोविड काल में सबसे बड़ा उदाहरण है कोविड काल। जो कोविड काल में देश त्राहिमाम था, उस समय मोदी जी खड़ा होकर देश के साथ साथ अदर भी देश को मदद पहुंचाने का उन्होंने काम किया। यही सबसे बड़ा मानवता का परिचय है। मैं आता हूं खगड़िया के मुद्दों पर। अगर खगड़िया में विकास की बात हो तो हमारे पूर्व के भी सांसद जब प्रधानमंत्री जब 2014 में जब आए, तो उस समय का अभी पहले का खगड़िया देख लीजिए, आज की खगड़िया देख लीजिए कि बगल का ओवर ब्रिज है, प्रधानमंत्री जी बने और ओवर ब्रिज का निर्माण करवाए। ऐसे ही कई सारा उदाहरण है। मुंगेर का पुल है जो खगड़िया मुंगेर की कनेक्टिविटी को जोड़ता है, उसराहा पुल जो डैमेज था उसको भी ठीक करने का काम किए। ये कई रेलवे प्लेटफॉर्म का देख लीजिए। अगर कोई कह रहा है कि रेल बेच दिया, अरे बेचने वाला सवाल कहाँ है? रेल सरकारी संपत्ति है और उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने उनको जो है अच्छे से संयोज कर अच्छे माध्यम से जनता के हित में रखने का काम किया। और जिला की जहां तक बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉमरेड जिला में समाप्त है और कॉमरेड की जो लड़ाई जो चल रही है वो कॉमरेड नहीं चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी जो है संघर्षशील उम्मीदवार को उतारा है और एनडीए जो है राजेश वर्मा भारी। रोजगार के लिए 10 साल में क्या हुआ, मुझे इतना बता दो खगड़िया में जल्दी। रोजगार के लिए जो है अभी एक कारखाना का जो है शुभारंभ होने जा रहा है। जैसे ही हमारे प्रत्याशी जीतेंगे, 3 महीना के अंदर मैं गारंटी देता हूं, ये मोदी जी की गारंटी है कि 3 महीना के अंदर वो कारखाना चालू करवाएंगे। क्या उनकी जीत के लिए रोक रखा है कारखाना आपने? जी नहीं, उनकी जीत के लिए नहीं रोक रखा है। ये जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था जिस कारण से अभी तक चालू नहीं हो पाया। लेकिन ये जब राजेश वर्मा जी आए हैं और ये उन्होंने गारंटी दिया, उनका एक विजन है, उनका सोच है कि रोजगार के मुद्दों पर खगड़िया के लिए विशेष तौर पर काम करने का काम करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।